हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम प्राग मिल्क फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राग मिल्क फूड देखोगे तो जनरली कंपनी का बिजनेस जो है वो इसके मेन 3 कैटेगरी है, जैसे घी हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया। ये इनका मेन इनका जो है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जनरली कंपनी देखोगे तो जो चीज़ होता है ना, चीज़ में देखो तो ये डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया में, ठीक है। जिसमें इनका देखोगे तो 35% इनका मार्केट शेयर है। एंड उसके बाद अगर आप घी में देखोगे, जो काऊ घी होता है, काऊ घी में इसका जो है वो 22% मार्केट शेयर है, ठीक है। और इसमें जो है ब्रांड जैसे गोवर्धन हो गया, गोवर्धन घी जो होता है ना, गोवर्धन घी, उसका देखोगे तो ये इसमें ये मार्केट लीडर है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी ने ये इन्होंने हाल ही में जो है मेड इन इंडिया, मतलब इन्होंने लॉन्च किया था 2 प्रोडक्ट, मतलब जैसे एक प्राइड्स ऑफ काऊ एंड अवतार, ये दोनों इनका हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने अगर देखोगे तो जो प्राइड्स ऑफ काऊ होता है वो एक प्रीमियम पैकेट फूड है, ठीक है, प्रीमियम। और उसके बाद अगर आप नंबर वगैरह डिस्कस करोगे, जो Q3 का नंबर आया था, तो Q3 का नंबर कुछ खास नहीं था, ठीक है। क्योंकि इनका नंबर देखोगे तो इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो आई थिंक 14% से इंक्रीज हुआ था, 14। देन एबिटा देखोगे तो वो डाउन हो गया 3% से। एंड उसके साथ साथ जो इनका पैड भी जो है वो डाउन हुआ था 2% से। इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे वो 8% था, एंड वैल्यू ग्रोथ जो था वो 14, मतलब जो इनका सेल्स ग्रोथ था वो 14% था, ठीक है। देन उसके साथ इनका जो है एबिटा जो है वो डिक्लाइन किया था। उसके साथ अगर आप देखोगे जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उसमें इनका जो है वो लीडरशिप पोजीशन है। जैसे इनका कोर कैटेगरी जो है ना, कोर कैटेगरी जो है मेनली, जैसे घी हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, इनका ये देखोगे, मतलब जो पूरे डायरी एफएमसीजी में देखोगे तो मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो 64% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, 64%, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे, मतलब इस वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब 12% ड्यूरिंग, मतलब इस क्वार्टर में देखोगे तो वो 12% से ग्रो किया, ठीक है। 12% से मीन्स मतलब इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 12% आया। एंड उसके बाद इनका जो मार्केट लीडर देखोगे, मार्केट लीडर है, जैसे फर्स्ट ब्रांड इनका काऊ घी है, सेकंड इनका जो है वो चीज़ है, ठीक है। जिसमें इनका मार्केट शेयर काऊ घी में 22% है, चीज़ में 35% है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका जो प्रीमियम ब्रांड, जो प्रीमियमाइजेशन है, प्रीमियमाइजेशन जो ब्रांड है, जो इनका इसके साथ मतलब जो इनका न्यू एज बिजनेस देखोगे, न्यू एज जो बिजनेस इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है, जिसमें पहला है इनका प्राइड्स ऑफ काऊ, दूसरा है अवतार। प्राइड्स ऑफ काऊ जो हमने बताया वो एक पैकेट फूड, जो प्रीमियम पैकेट फूड होता है ना, वो ये कंपनी सेल करती है, ठीक है। और उसमें ओवरऑल बिजनेस देखोगे वो 9% का ओवरऑल इनका बिजनेसेस है, ठीक है, प्राइड्स ऑफ काऊ एंड अवतार। और उनके साथ साथ जो इनका न्यू एज बिजनेसेस का रेवेन्यू देखोगे, जो प्राइड्स ऑफ काऊ एंड अवतार का रेवेन्यू देखोगे तो वो वाई लेवल पे 123% से इंक्रीज हुआ है। देन इनका अगर देखो तो ये मतलब 100 करोड़ का जो मार्क है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। देन उनके साथ इनका जो 4 कंसिक्यूटिव, मतलब एक्चुअली ये कंपनी का देखोगे ना तो काफ़ी सारे इन्होंने ऐड किया है, मतलब अपने ब्रांड्स को जो है वो और ग्रो करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कैंपेन यूज़ किए हैं। बहुत सारे जो शो होते हैं, जैसे KBC हो गया, सुपर डांसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे शो में जो है इन्होंने एसोसिएशन, मतलब पार्टनर एसोसिएशन जो है, पार्टनरशिप किया है, एसोसिएशन पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर KBC में देखोगे तो 4 कंसिक्यूटिव भी है, मतलब लगातार 4 साल से जो है इन्होंने पार्टनरशिप एसोसिएशन विद KBC, मतलब जो टीवी में शो आता है ना KBC, अमिताभ बच्चन सर का, उनका मतलब जो उनका जो शो होता है ना, वो लगातार 4 साल से इन्होंने उसके ब्रांडिंग एसोसिएशन, मतलब पार्टनर एसोसिएशन किया हुआ, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके और भी एक प्लेटफॉर्म है, जो जैसे सुपर डांसर हो गया, राइज एंड फॉल, वहाँ भी जो है इन्होंने एसोसिएशन किया हुआ है। देन इन्होंने एक जो सेलिब्रिटी है, जैसे जानवी कपूर के साथ इन्होंने एसोसिएशन किया हुआ, ठीक है। अगर आप इनका मार्जिन वैस मिल्क देखोगे प्राइस, मतलब मार्जिन और वैस मिल्क का प्राइस देखोगे तो डिस्पाइट क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे ना तो 6.5% से इंक्रीज हुआ मिल्क का प्राइस, ठीक है। मिल्क का जो प्राइस है वो 6.5% से क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ। आई थिंक इन्होंने बताया कि जो मिल्क का प्राइस है वो आई थिंक 40 रुपीज़ पर लीटर है, ठीक है, 40 रुपीज़। देन वाई लेवल पे देखोगे तो इसका
मतलब जो मिल्क इन्फ्लेशन है वो 20% से ग्रो, मिल्क जो इन्फ्लेशन 20% वाई वाई लेवल पे हो, ठीक है। देन उसके साथ इनका जो एब्सोल्यूट ग्रॉस मार्जिन देखोगे वो 9% से ग्रो किया है, मतलब ग्रो किया वॉल्यूम में, ठीक है। देन उसके साथ जो मिल्क का जो मिल्क का प्राइस जो इम्पैक्ट हुआ ग्रॉस मार्जिन पे, एक्चुअली मिल्क जो प्राइस जो इंक्रीज हुआ उससे इनका ग्रॉस मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो इनका कुछ ब्रांड है, जैसे घी का ब्रांड देखो गोवर्धन है, तो गोवर्धन देखोगे तो गोवर्धन में एक्चुअली मतलब एवरी डे देखोगे तो डायरी प्रोडक्ट जो है जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, ये सब यूज़ होता है। देन उसके साथ साथ एक्चुअली गोवर्धन जो है मेनली मतलब जो घी होता है ना, घी, वो ये कंपनी जो है वो इसी ब्रांड से सेल करती है, ठीक है। तो इन्होंने अपने ब्रांड को और ब्रांड मतलब इनका जो ब्रांड है गोवर्धन, उनको बिल्डअप करने के लिए जो है इन्होंने बहुत सारे कैंपेन यूज़ किए हैं, बहुत सारे कैंपेन जो है चला रहे हैं। देन बहुत सारे मार्केटिंग में जो है अपना पैसा एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने ब्रांडिंग को और अपने मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्होंने कैंपेन यूज़ किया है, ठीक है। देन इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी जो है कंपनी का इनका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होता है, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ठीक है। इन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो इनके प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि जो गोवर्धन जो घी है, मतलब जो घी है इनका, ये गोवर्धन ब्रांड से जो है वो सेल होता है। देन उसके बाद इनका एक और ब्रांड है गो, वो जो है उसमें देखोगे वो नेचुरल चीज़ जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी जो है वो इसमें जो है वो सेल करती है, नेचुरल चीज़ प्रोडक्ट, ठीक है। देन उसमें देखोगे तो इसमें भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्होंने कैंपेन यूज़ किया है। देन केबीसी जो है जो शो आता था उनके संग इन्होंने ब्रांड एसोसिएशन किया हुआ है, ठीक है। देन उसके साथ इनका उसके बाद इनका जो न्यू एज बिजनेसेस है जैसे प्राइड्स ऑफ काउ, उसमें देखोगे जो प्रीमियम पैकेट फूड मतलब प्रीमियम पैकेट मिल्क जो होता है वो ये कंपनी जो है वो सेल करती है। और ब्रांड इनका मतलब ये जो करेंटली अवेलेबल देखोगे तो 8 सिटी में इनका प्रेजेंट है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, वडोदरा, चंडीगढ़, ये सब सिटी में इनका प्रेजेंस है, ठीक है, न्यू एज बिजनेसेस। देन इसके साथ अगर आप देखोगे इनका अगर कंज्यूमर जो बेस है, डायरेक्ट कंज्यूमर बेस 1 लाख प्लस इनका डायरेक्ट कंज्यूमर बेस है, ठीक है। देन उसके बाद इनका लास्ट है अवतार में देखोगे तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक स्पोर्ट न्यूट्रिशन सेगमेंट है, मतलब जो हेल्थ इंथुसियास्ट्स के में लगता है, मतलब जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो होता है ना उसमें जो है ये इनका यूज़ होता है। मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, प्रोटीन है, वे प्रोटीन होता है ना, वे प्रोटीन ब्रांड, ये वो है, ठीक है। ये 100% वेजिटेरियन है, ठीक है। देन इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे फ्रॉम ई कॉमर्स से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 65% आता है, ठीक है। देन इनका 29 डिपोट्स है, 500 स्टॉकिट्स है, 4,500 डिस्ट्रीब्यूटर है एंड 4.6 लाख जो है इनके रिटेल टच पॉइंट है। और इनका अगर आप टोटल बिजनेस देखोगे तो B2C में जो वो 70% है एंड B2B में 30% है, ठीक है। देन इनका मिल्क प्रोक्यूरमेंट देखोगे 100% काउ मिल्क है, ठीक है, 100% काउ मिल्क है। और इनका जो है देखोगे जो है बहुत सारे मतलब 5 लाख प्लस फार्मर के साथ इनका रिलेशनशिप है, ठीक है। देन 3.4 मिलियन लीटर पर डे मिल्क जो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, 10 लाख पर डे इनका वे प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, 110 मैट्रिक टन पर डे ईच ऑफ घी एंड चीज़ का इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 20 मैट्रिक टन पर डे ऑफ पनीर जो है इनका कैपेसिटी है, ठीक है। देन इनके 7 इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट भी है, ठीक है। तो ये कंपनी अगर देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बस इनका जो है मार्जिन वगैरह थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका एक्चुअली इनका प्रेजेंस भी शायद मिडिल ईस्ट वगैरह में इनका प्रेजेंस है, ठीक है। तो अभी देखो तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी जो है वो वॉर वगैरह का जो सिचुएशन हुआ है, इसलिए इनके थोड़ा मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मिल्क का प्राइस वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली इनका बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी देखोगे तो थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी अच्छी है, इसकी मतलब बिजनेस मॉडल वगैरह जो है अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कशन किया, ये मेनली मिल्क फूड जो होते हैं जैसे चीज़ हो गया, घी हो गया, मिल्क पैकेट फूड वगैरह, ये सभी कंपनी जो है इसी में इनका बिजनेस है, ठीक है। तो
तो इनका B2C B2B दोनों सेगमेंट में कंपनी काम करती है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।